बाप। सपने और विजन में अंतर है। कुछ पहुंचे हुए महापुरुषों को विजन आता है, सपने हम सबको आते हैं। हाँ, बुद्ध पुरुषों को नहीं आता, ये बात और है। और ये एकमात्र कारण है मेरी समझ में कि बुद्ध पुरुषों को सपना नहीं आता। इसका एकमात्र कारण है कि वो निंदा और निद्रा से मुक्त होते हैं। जो दिन में निंदा से मुक्त है और रात्रि में निद्रा से मुक्त है, उसको सपना। लक्ष्मण जी को सपना आया ऐसी एक भी कथा मुझे आज तक नहीं मिली। क्योंकि वो निरंतर जागरूक है। और बुद्ध पुरुष का जागना उसकी स्फूर्ति को बढ़ाता है। वरना आदमी सोए ना तो थोड़ा आलस, प्रमाद, थोड़ा थकावट, थोड़ा वो हो जाएगा, स्वाभाविक है, शरीर का दर्द। बुद्ध पुरुषों की निरंतर वो भी सोएगा लेकिन होश, सावधानी। हम नींद में करवट कब बदल देते हैं पता नहीं। बुद्ध पुरुष को पता होता है कि मैं करवट हो सुषुप्ति में ये सब घटनाएं घटती है। तो स्वप्न, ड्रीम और विजन में अंतर है। और मनोविज्ञान ये भी कहते हैं कि सपने तो निरंतर लोगों को आता है, हम भूल जाते हैं। बाकी सपने बिना रात होती ही नहीं, ये भी तो सच है। सपने आते ही रहते तुरंत, और हर सपने याद रहते तो भी तकलीफ हो जाती। लेकिन मुझे कहना है कि कुछ लोगों के सपने सत्य हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। एक बुद्ध पुरुषों की मां का सपना सच होता है। बुद्ध पुरुष को जो जन्मा दी, उसकी मां के सपने सच होते। भगवान महावीर की मां के सपने देखो, त्रिशला जी के। बुद्ध की मां, अभी हम कुशीनगर आए होकर आए, बुद्ध की मां का सपना देखो। हर एक बुद्ध पुरुष की माता के सपने सच हो जाते हैं। तो बुद्ध पुरुष की माताओं के सपने सच होते हैं। अथवा तो नखशिख शुद्ध साध्वी स्त्रियों का सपना सच होता है। रामचरितमानस में 3 महिलाओं को सपना आया मूलतः। एक भवानी को सपना आया, सुंदर गौर सुविप्रवर, सुनहु मां तुम्हें देख अस सपन सुनाओ। अपनी मां मैना को पार्वती कन्याकुमारी कहती है, मां मुझे एक सपना आया, इसमें मुझे गौर वर्ण एक विप्र दिखाई दिया। उसने मुझे ये कहा कि भवानी तू तप का मार्ग ले तो तुझे शिव प्राप्त हो जाएंगे। और सपना सही पड़ा। ये तो हिमालय की पुत्री है, गिरिजा है, शैलजा है, गिरिवर राज किशोरी है। लेकिन एक बिल्कुल जाति के क्षेत्र में, कुल के क्षेत्र में, उस समय जो देव दानव फला 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 जो वर्गीकरण रहा, उसमें एक ऐसी स्त्री को सपना आया है मानस में जिस सपना सच हो गया। उस महिला का नाम है त्रिजटा जी।
सुंदरकांड में वो सपने की बात सुनाती है, मुझे ऐसा सपना आया कि लंका में ऐसा होगा, ऐसा होगा। सपना में मैंने ऐसा देखा कि सपने बानर लंका जारी जातु धंगन सेना सब बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। एक सपना चित्रकूट में सीता जी को आया, यहां राम रजनी अवशेषा। चित्रकूट में रजनी पूरी हुई, सुबह हुई, ठाकुर जागे, लक्ष्मण तो जागते ही थे। जानकी जी ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं और थोड़ा मुंह उदास देकर राम जी प्रश्न पूछती है, जनक तनया आप ठीक हैं? तो सीता जी ने कहा, प्रभु आर्यपुत्र मुझे एक सपना आया। मतलब अमंगल? बोले हाँ कुछ ऐसा लगा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलिए कि मुझे ऐसा सपना आया कि भरत भैया चित्रकूट आ रहा है। राम के चेहरे पर और तेज आ गया, भरत आ रहा। हरि ना विसारे है ने, हरि ना विसारे। नागर गृहस्थ अनंत प्रसाद महात्मा जी ने जो व्याख्यानों की आलेखन किया, जिसका व्याख्यान कभी कभी मैं भी करता रहता था नवरात्र में, अनंत प्रसाद जी, उसका मुखड़ा है। वहीं से व्याख्यान कथाकारों को शुरू करना पड़ता था। हरि ना विसारे है नहीं, हरि ना विसारे। भरत आ रहा है तो ये तो प्रसन्नता की बात है, प्रिय का मिलन। लेकिन सुनिए प्रभु, साथ साथ तीनों माताएं आ रही हैं। ओ, ये तो और प्रसन्नता की बात। मां कैकेयी आ रही है, सुमित्रा जी, मां कौशल्या। ओ, तो ये तो जानकी जी बहुत खुशी की बात है। हमारी खबर लेने के लिए आ रहे हैं कि हमारे ये तीनों बच्चे कैसे हैं। तो फिर आपकी आंख में आंसू क्यों? कहो। तो जानकी जी कहती है, प्रभु बोला नहीं जाता है, तो बताओ किन्हों माताओं की मांग में सिंदूर नहीं था? आन अनुहारी देखी मैंने। कोई अघटित घटना घटी है अयोध्या में, कोई अमंगल हुआ है। फिर बात को बदल देते हैं उसको। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि त्रिजटा का सपना सच हुआ, पार्वती का सपना सच हुआ, जानकी जी का सपना सच हुआ। यहाँ इंद्र का जो विजन है वो सच होता है। बुद्ध पुरुष का यद्यपि सपना नहीं होता, क्योंकि निंदा और निद्रा से पर है, तो सपना तो आदमी थोड़ा सोएगा तो आएगा ना। अथवा तो सपने के बारे में ज्यादा कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं। एक बात, बच्चा जब थोड़ा बोलना सीख जाए, यद्यपि बोलना मीन्स उसको जो हो रहा है वो प्रस्तुत करने की जिस क्षमता आ जाए, ऐसे निर्दोष बालक का सपना सच होता है। जो प्रस्तुत कर सकता है, समझ सकता है, बिल्कुल निखालस निर्दोष बालक कहे कि पिताजी, माँ मुझे ऐसा सपना है, तो उस सपना पर गौर फरमाना।
तो बुद्ध पुरुष को सपने आते हैं, लेकिन उसको विजन का है। मेरा कहना, कई लोगों को बिल्कुल स्पष्ट विजन होता है, बिल्कुल खुला आर पार, सोई राम, ये जरा भी धुंधला नहीं, स्पष्ट, बस ये ब्रह्म।